फिर हमने वो कोर्स लिया, आपको बताया पहले। और कोर्स लेने के बाद हमने 2 दिन तो वैसे ही कोर्स मिलने के बाद हमने खुशी खुशी में कुछ पढ़ा नहीं। उसके बाद हमने धीरे धीरे थोड़ा 2-3 घंटे पढ़ना स्टार्ट अटेम्प्ट किया था, लगभग 22-23। हाँ, उसका हम बता रहे हैं, हमने टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 100 के 100 कंप्लीटली, सही बता रहे हैं हम। आपने 100 के 100 अटेम्प्ट कर लिए थे? 100 अटेम्प्ट उन्हीं ने हमें कोर्स दिया था आपका। अच्छा। आगाज में था ना, वो कोर्स दिया था उन्होंने। अच्छा। वैसे हमने आपसे फ्री पढ़े हैं वैसे। चलिए बढ़िया। पढ़ाई के लिए कितने घंटे आपने समय निकाला था? पढ़ाई के लिए तो 3-4 घंटे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीएच वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। टॉपर स्टॉक का सीरीज हम चला रहे हैं, आप लोगों को पता है, कई सारे वीडियोस आपने देखे भी होंगे और आने वाले समय में अभी बहुत सारी वीडियोस और बनेंगी। एक हमने प्लेलिस्ट बना दिया है टॉपर स्टॉक के नाम से, जिसमें हम सीयूईटी पीजी 2024 के 23 के जितने भी बच्चे अच्छा किए हैं, बीएचयू में एडमिशन लिए, जेएनयू में एडमिशन लिए, उनका हमने बातचीत करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है, ताकि आपको एक स्ट्रेटेजी पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि कैसे हिम्मत नहीं हारते हैं, आपको ये पता चल जाए कि जब कठिनाई लगे, जब मुश्किल लगे, तब कैसे हम एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हैं। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे कि हमने एक पेड कोर्स भी लॉन्च किया संग्राम बैच के नाम से। आप अगर पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, सीयूईटी पीजी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें हम पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए पढ़ाएंगे आपको, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे ऐप को डाउनलोड करके और वहां से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ पिछले साल के कोर्स के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है विजय पाल। और विजय पाल ने चमत्कार किया है। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन यूनिवर्सिटीज में अपना नाम जो है वो लिखाया और साथ में फाइनली बीएचयू को चूज किया है। तो ये सारी बातें एक स्टोरी के तौर पे हम आपको इस इंटरव्यू सेशन में बताएंगे। तो विजय पाल, आपका बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। तो कैसा लग रहा है आपको बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद? तो ठीक ठाक, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा माइक को तब ऊपर कर लीजिए या फिर तेज बोलिए आप, ताकि आवाज जाए बच्चे। सर, यहाँ के मतलब अच्छा लग रहा है। हमारा जैसा वहाँ का माहौल था, हाँ, उससे बिल्कुल अलग सा माहौल है। यहाँ अच्छी हरियाली है, अच्छी खासी हरियाली बिल्कुल, और शांत वातावरण है, ज्यादा गर्मी नहीं है। और पढ़ाई तो अभी क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं है, तो अभी पता क्लासेस स्टार्ट होने के बाद चलेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ के। अपना नाम बताइए, अपने मार्क्स बताइए और कहाँ कहाँ एडमिशन हुआ था वो बताइए। मेरा नाम विजय पाल मोडसरा है और मैं चूरू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मेरे सीयूटी पीजी के अंदर 230 मार्क्स है 400 में से, और मेरे डोमेन में 150 मार्क्स है, और उस ए पार्ट में 80 मार्क्स 80 मार्क्स लेकर के आए हैं। और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हुआ? मेरा डीयू में हो चुका है, एचयू में हुआ है और बीएचयू में हुआ है। बीएचयू में हुआ। और फाइनली बीएचयू चूज करने का क्या कारण था? सर, राजस्थान से तो दिल्ली नजदीक है। हाँ सर, ऐसा ही है, लेकिन क्या हुआ कि जो डीयू है वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था। ओके। और एचयू का वहाँ का थोड़ा कल्चर और हमारे वहाँ कल्चर थोड़ा सूटेबल नहीं था। आपके यहाँ सीधा रोटी खाते हैं, वहाँ केवल चावल खाते हैं? नहीं, हम वहाँ बाजरे की रोटी और गेहूँ चलता है हमारा। चावल भी चलता है, जैसे हमारे त्योहार वगैरह मोस्टली उतना ही होते हैं। वही जब मान लो कोई त्योहार वगैरह होता है, फेस्टिवल, तब चलता है। तो विजय पाल, आपने कब सोचा कि सीयूईटी पीजी की तैयारी करनी है और साथ में आप बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के साथ कैसे जुड़े? हम बता रहे हैं सर कि जब हमारा बीएससी फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा था, उस टाइम हमने सोचा। आप बीएससी से हैं? हाँ, हमने बीएससी, हमारा बैकग्राउंड बीएससी है। अच्छा। और हमने उसी टाइम सोचा था। हमारा एक दोस्त थी जो अभी हमारी बहन है, उनका रितु नाम था, और उन्हीं ने हमें कोर्स दिया था आपका। आगाज में था ना, वो कोर्स दिया था उन्होंने। अच्छा। वैसे हमने आपसे फ्री पढ़े हैं वैसे। ओके। तो आपने मतलब कोर्स परचेज नहीं किया, किसी से आपने मांग करके और उसके थ्रू आपने तैयारी की? उन्होंने वो कोर्स यूज नहीं किया, और उन्होंने हमें दे दिया, एज ए ब्रदर दिया उन्होंने, और हमें अच्छा लगा। और आज उनके भी आभारी हैं, और आपके भी तो है ही आभारी, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा। ओके। तो कब से आप तैयारी कर रहे हैं और कब आपको लगा था कि मुझे बीएससी से हिस्ट्री की तरफ जाना है, या फिर कोई स्टोरी हो तो थोड़ा बताइए बच्चों को। स्टोरी वैसे तो कुछ नहीं है बेसिकली, लेकिन जब मैं बीएससी 3 साल कंप्लीट किया तो मुझे लगने लग गया कि मेरा बीएससी में आगे नहीं होगा, साइंस बैकग्राउंड में हमारा उतना अच्छा नहीं होगा। तो मैंने, और उसी दौरान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मुझे लगा हिस्ट्री में मैं अच्छा कर सकता हूँ, और इसके लिए मेरे आगे ऑप्शन भी खुल सकते हैं, इसलिए मैंने हिस्ट्री चूज किया। और आपके बेंच वगैरह से जुड़े। बहुत अच्छा। तो सब जानते ही हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि प्रिपरेशन के दौरान आपने जिस दिन सोचा कि हाँ मुझे आज से प्रिपरेशन करना है, तो द हिस्टोरिका का पहला वीडियो आपने, मतलब हिस्टोरिका से अप्रोच कैसे किया आपने? कोई यूट्यूब वीडियो था या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कैसे आए आप?
देखिए बेसिकली देखा जाए तो हम 2-3 दिन तो वैसे ही ढूंढ रहे थे हमें कहीं से फ्री कोर्स मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे ठीक। वगैरह नहीं है, लेकिन हमारा नहीं, राजस्थानी समझ। का वो नेचर है हाँ। कि अगर फ्री मिल रहा है तो पैसे क्यों लगाएं अपनी जेब से। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल। तो हाँ। फिर हमने वो कोर्स लिया, आपको बताया पहले। और हाँ। कोर्स लेने के बाद हमने 2 दिन तो वैसे ही कोर्स मिलने के बाद हमने खुशी-खुशी में कुछ पढ़ा नहीं। उसके बाद हमने धीरे-धीरे थोड़ा 2-3 घंटे 2-3 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, अच्छा। और कोर्स के साथ जैसे आपको लेक्चर्स मिलते थे, उसमें आपको टेस्ट पेपर्स मिलते थे, टेस्ट सीरीज भी आपने ज्वाइन किया होगा लास्ट में, हाँ, है जॉइन ना? किया। तो इसके अलावा और कोई बुक्स आपने प्रेफर की थी, या आर्या, इंडिया प्लस, या स्टैंडर्ड बुक्स सतीश चंद्र, या ऐसा कुछ? हम बता रहे हैं हमें हाँ। हमने बुक्स वैसे लिया था, लेकिन वो बुक सही बताएं तो हमसे पढ़ा नहीं गया था। हमने जो कंपटीशन एग्जाम में तैयारी किया था और आज जो आपके लेक्चर थे वो लेक्चर कंप्लीट देखे थे और टेस्ट वगैरह दिए थे। और हमारा कंपटीशन एग्जाम में हमने बहुत एग्जाम के पेपर दिए, तो उसी से वो ऊपर ऊपर का आता है, इसमें क्या हो जाता है, वाह। फाइनली हो जाता है। हाँ। बहुत बढ़िया। आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं चूंकि, तो इसके लिए कोई मतलब आपने आपका जैसा कहना कि मेरा जो प्रिपरेशन था, या बस लेक्चर केवल हमने जो कोर्स ले लिया उसके थ्रू आपने पूरा कोर्स फॉलो किया जैसे बताया गया और बस एकदम इजीली हो गया, ऐसा आपका कहना है या लेकिन कुछ? मेरे को पहले अनुमान नहीं था कि मुझे इतना अच्छा नंबर, इतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सही बता रहे हैं। लेकिन जब मार्क्स आया तो अच्छा फील हुआ कि हमने अच्छा आपका एक चीज मैं कहूंगा कि मुझे लगता है ना कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 200 आया होगा उनका, या 210 होगा, लेकिन उनके हिस्ट्री में आपसे ज्यादा मार्क्स होंगे। जी सर। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत अच्छा गया। उसमें कितने क्वेश्चन सही हुए थे आपके? उसमें हमारे वैसे 25 में थे। 25, हाँ 25 क्वेश्चन थे। आपका 80 मार्क्स आया, यानी 20 का मार्क्स मिला है। तो क्या आपने पूरा अटेम्प्ट किया था, लगभग 22-23? हाँ, उसका हम बता रहे हैं, हमने टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 100 के 100 कंप्लीटली। सही बता रहे हैं। आपने 100 के 100 अटेम्प्ट कर लिए थे? 100 अटेम्प्ट किए थे। ओ भाई साहब, अच्छा। फिर क्या हुआ कि हमें वो पार्ट ए था, वो हमें कंप्लीटली आ रहा था, ठीक, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन थे, वो हमारा उसमें मतलब हो गया मिसप्रिंट, गलत हो गया। अच्छा, मिसप्रिंट हुआ वो भी? हमने वो क्रॉस चेक नहीं किया वापस। अच्छा। अगर वो क्रॉस चेक करते तो शायद थोड़ा अच्छा होता, लेकिन उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारा एडमिशन हो चुका है। और जो पार्ट ए था उसमें 300 में से हमारे 150 नंबर आए हैं। तो हम बता रहे हैं हमारे बीएससी था तो उसका थोड़ा रहा है। तब तो आपका माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा गया होगा। अगर आपने 75 क्वेश्चन, 75 जो है टोटल क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, और एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स आपको मिलने हैं। अगर आपको 150 मिल रहा है, यानी आपके क्वेश्चन कितने सही हुए? लगभग 40 से भी कम। तो ऑलमोस्ट आपने 35 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत किया हुआ है। नहीं, और लगभग मुझे लगता है कि आपका 50 क्वेश्चन सही होंगे, तो 54 या 200 के आसपास, और उसके बाद कम हुआ है कुछ माइनस मार्किंग में। हम बता रहे हैं, हमने जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं बेसिकली, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन आता है। और इसमें जो पेपर होता है वो यूपीएससी लेवल का पेपर आता है। उसमें ऐसा आता है कि 4 ऑप्शन है, फिर उन ऑप्शन को भी हमें चूज करना होता है। तो हमें हर क्वेश्चन का एक दो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें कंप्लीटली आ रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमें 3 ऑप्शन आ रहा था, वैसे हमने वो माइंड से किया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमें 2 ऑप्शन आ रहा था, लेकिन हम बता रहे हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें हमें एक भी ऑप्शन ना आ रहा हो। ओके, बहुत बढ़िया। और उसी जानकारी के आधार पर हमने वो थोड़ा साइकोलॉजी रीजनिंग अच्छा था, उस हिसाब से किया। तो क्या बाकी बच्चों को आप यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसा करें? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे पढ़िए, मस्त रहिए, आराम से पढ़िए, बहुत अच्छा। धीरे-धीरे बिल्कुल पढ़ते रहिए। आप बस अगर आपका खेलने का मन हो रहा है तो खेल लीजिए, अगर सोने का मन हो रहा है तो जी भर के सो लीजिए, आराम से सोइए, मस्त रहिए, पढ़िए, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपको कभी लोड आपने लिया कभी कि पीजी निकालना है या ऐसा? नहीं, लोड वगैरह हमने नहीं लिया। बेसिकली हमारा दूसरा टारगेट था। और भी क्या था? हमारा था कि अगर हमें इसमें नहीं होता है तो हम राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे थे। वो अभी भी चल रहा है हमारा फिलहाल। उसमें होता तो अच्छा है, इसमें होगा तो और भी अच्छा है। तो अभी कुछ ऐसा आपने अटेम्प्ट दिया या क्या हुआ उसका? नहीं, उसका अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ है, आगे होने वाला एग्जाम। अच्छा, तो उसकी तैयारी आप कर रहे हैं और मेन टारगेट आपका वो है। जी। बहुत अच्छा। तो ये हमें बताइए कि ग्रेजुएशन के दौरान भी आपने कुछ पढ़ाई की थी? कितना टाइम लगा आपको ओवरऑल सीयूईटी पीजी देखने में? क्या 6 मंथ्स में आपकी तैयारी पूरी हो गई? नहीं, इसके पीछे 6 मंथ नहीं है। हमने जो कंपटीशन एग्जाम का किया था उसका ज्यादा वो भी है, उसका वो ज्यादा फैक्टर है, उसमें योगदान रहा है। ओके। आने वाले बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी करें और क्या चीजें, कैसा कंटेंट फॉलो करें, कैसी चीजें फॉलो करें, ये थोड़ा सा बताइए। उसके लिए हम बता रहे हैं, अगर आपका मान लो बीए बैकग्राउंड है, जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं उसी का आपका पीछा बैकग्राउंड रहा है पिछला, तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। अगर आपके अदर बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है।
लेकिन अगर आप साथ साथ में कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं तो भी आपके लिए आसान हो जाता है। और आपको लग रहा है कि हमारा बिल्कुल भी तैयारी वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़े और थोड़ा कोर्स वगैरह नॉर्मल, अगर आपको लग रहा है कोर्स लें, आपको आवश्यकता है तो आप लीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए आप, उसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। बहुत अच्छे। तो विजयपाल, मैं चलते चलते बच्चों के साथ मतलब बस यही क्वेश्चन एक लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका टारगेट क्या है, और साथ ही साथ आप क्या केवल मतलब राजस्थान पीसीएस में जाना चाहते हैं, और साथ में एक्स्ट्रा चीजें जो आप लास्ट में बच्चों को कहना चाहें वो आप कहें, फिर हम अलविदा लेते हैं इस वीडियो। देखिए, बेसिकली टारगेट तो उतना बड़ा नहीं है यूपीएससी वगैरह करने का। हम सोच रहे हैं अगर थानेदार बन जाएं राजस्थान एसआई में तो हमारा अच्छा रहेगा। और उसके अलावा हम सोच रहे हैं अगर थोड़ा इससे हो जाता है, एक सब्जेक्ट पे हमारा अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा तो हम उससे भी, अगर थानेदार में नहीं होता है, इसमें भी हम अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार लें। बहुत अच्छा। यही है वैसे। आपकी हॉबीज क्या है वैसे? वैसे हॉबीज में सुबह रनिंग करता हूँ और कभी कभार कबड्डी वगैरह खेल लेता हूँ, और जब खाली होता हूँ, अच्छा खाने का मन होता है तो मैं खुद कुकिंग कर लेता हूँ। कुकिंग कर लेते हैं, चलिए बढ़िया। पढ़ाई के लिए कितने घंटे आपने समय निकाला था? पढ़ाई के लिए तो 3-4 घंटे एवरेज? जी बिल्कुल 3-4। क्या एवरेज नहीं रहा, कभी कभी हम ज्यादा पढ़ लेते थे, कुछ दिन ऐसे होते थे हम पढ़ ही नहीं पाते थे, ऐसा ही हुआ। तो उस समय कैसे खुद को मोटिवेट करते थे जब आपको पढ़ाई नहीं हुई, या लग रहा कि यार, लग रहा कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा, या कुछ घर का काम आ गया? क्योंकि आप बता रहे हैं हमारे घर का कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपकी बहुत अच्छी नहीं, अच्छी है सर। फाइनेंस उतना हमारा उतना खराब भी नहीं है और वैसा भी नहीं है, लेकिन अच्छा है, काफी अच्छा है हमारा। तो हाँ, तो कैसे मोटिवेट करते थे खुद को? मोटिवेशन सर, मोटिवेशन का ऐसा है कि हमारे खेत में जो हमारे पिताजी किसान है, हम देखते थे हमारे सामने वो जो होता है खेती काम, तो वो धूप में काम कर रहे हैं और हम अगर पढ़ नहीं रहे तो वो थोड़ा होता है। मतलब आपके पिताजी बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट करते हैं, उनका काम देख करके खुद ही, कि अगर ये नहीं किया तो फिर आगे और लाइफ टफ होने वाली है, ऐसा। और हमारे पिताजी है और हमारे जो नाना जी है उनका हमारे पर अच्छा खासा रहा। जी 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 जी, अच्छा। उससे हमारे अंदर लॉयल्टी बनी रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद विजयपाल, आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं कहना चाहूंगा कि आप कोर्स के थ्रू जुड़ करके जो है वो बीएचयू में आपने एडमिशन लिया, और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू देने के लिए। और एक मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ जो हमारी ऋतु बहन है, जो झुंझुनू की है, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उसके वजह से हमें बहुत अच्छा हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे विजयपाल, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि कैसे इन्होंने तैयारी की, कोर्स इनके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहा। और आप भी अगर सीयूईटी पीजी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करिए, वहां से जाकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। एक बुक है इंडिया प्लस, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बच्चे बात करते हैं, तो उसकी भी कॉलिंग लिंक हमने आपको दे रखी है, आप वहां से कॉल करके इंडिया प्लस मंगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी टॉपर स्टॉक का प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।